कल शाम में ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और काम भी अभी नहीं है, तो मैं सोचा क्यों नहीं घर का एक ट्रिप ले लेते हैं। तो कल बैठे बैठे मैंने टिकट कर लिया और आज मेरी ट्रेन है। कल शाम में ही टिकट हुआ और अभी मैं निकलूँगा 4 बजे। अभी 3:30 हो रहा है और यहाँ मैं हूँ, ये मेरे बैग्स है और हम स्टेशन जाने वाले हैं अभी। तो सीन्स ऐसे हैं कि अब घर जा रहा हूँ, 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। मैं 16-17 तक वापस आ जाऊँगा क्योंकि कुछ कमर्शियल शूट वगैरह हैं, उनको मैं एक्सटेंड किया हूँ डेट। तो बाकी सब आगे बात करते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली वी ऑल सेट टू गो। तो बस इस घर को अभी अलविदा कहते हैं अंटिल हम वापस नहीं आ जाते हैं। हाँ जी भैया, सीन्स ऐसे कि अभी मैं पहुंच चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी मैं स्टेशन के बाहर हूँ। मतलब अप्रॉक्स 1.5 आवर्स है। मैं पहले निकल गया था कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ, लेकिन पहले ही आ गया हूँ यार मैं। तो अभी यहाँ देखते हैं, कुछ फन वगैरह करते हैं, मतलब बैठते हैं, वेट करेंगे, प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और हमारा जो है वो B6 में है। तो B6 में अभी हम चलते हैं और अपने सीट को देखते हैं। अपने सीट पे बैठने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। ये रही हमारी ट्रेन साइड में और हम आगे थे क्योंकि उधर शो हो रहा था, लेकिन अब रुकने के बाद पता चला कि हमारा जो सीट है वो पीछे के साइड है B6। तो लेट्स सी, और बैठ के फिर अच्छे से सामान वामान रखते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, फाइनली हम अपने सीट पे बैठ गए। एक्चुअली मेरा जो बर्थ था वो साइड लोअर था, लेकिन एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि बेटा मेरा साइड अपर है, तुम एक काम करो ऊपर चले जाओ, मुझे नीचे वाला सीट दे दो क्योंकि मुझे मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, आप आराम से नीचे बैठो, मैं आपके सीट पर चला जाऊँगा, आप मेरे सीट पर बैठ जाओ। वैसे मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो साइड लोअर मेरा फेवरेट मतलब बर्थ होता है, लेकिन कहते हैं कि किसी काम आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी वजह से किसी की मदद हो रही है, कोई अच्छे से अगर अपने मंजिल तक पहुंच जा रहा है, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो मैं भी साइड हापर पे आके बैठा हुआ और अभी मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लिया था, तो अभी उसे खाया हुआ हूँ। क्योंकि यार यहाँ पे ना मतलब ब्लॉगिंग करने में थोड़ी बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब किसको मतलब आप समझ रहे हो ना, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। तो बाकी हम बहुत लंबा सफ़र है, तो बात साथ आपसे होती रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर एक तरफ से देखा जाए तो मैं घर जाने के लिए काफ़ी खुश भी हूँ कि फाइनली मतलब अगर मैं देखूँ तो 1 साल के बाद घर जा रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ। और एक तरफ से देखूँ तो थोड़ा सा उदास भी हूँ क्योंकि मोहानी वहाँ अकेली है और तो उनको छोड़ के जब भी आता हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। तो इस वजह से एक तरफ से मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ घर जा रहा हूँ, और एक तरफ से बुरा भी लग रहा है कि यार वहाँ वो भी तो अपना घर है और वहाँ मोहानी अकेली है। तो ये भी सीन है। फिर मैं बोला कोई बात नहीं यार, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे घूम के और कोई मसला नहीं है। बाकी मोहानी से तो बात होती रहती है और उनका होना तो ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है। और ठीक है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो मैं ट्रेन में पहली बार व्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि अभी इससे पहले मैंने ट्रेन में कभी व्लॉगिंग नहीं किया था। तो थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बाहर, वो थोड़ा यहाँ पे डाउन है। लेकिन यहाँ कर लूँगा ना, तो आगे जो मैं ट्रेवल करने वाला हूँ इंशाल्लाह, जो कि मेरी प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ फिर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ जितना भी डर है ना ट्रेन के अंदर मतलब व्लॉगिंग करने का, वो निकाल के बाहर फेंक देना है।
क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस जैसे जैसे ट्रैवल आगे आगे करेंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और मज़ा आते रहेगा और आपको मैं नए नए कंटेंट दिखाते रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिए। बड़ी बात बताऊँ ना यार, तो यहाँ तो कैमरा सेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो एक ही एंगल पे बार बार करना पड़ता है। इसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ तो आपके तक आवाज़ आ रही है, ये एक रीज़न है। और यार सच बोलूँ तो बहुत मतलब इतने सालों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ मैं ट्रेन से, तो थोड़ा मतलब करता हूँ मतलब ट्रेन से ही जाते हैं मतलब, लेकिन इतने समय बाद में ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा अलग लग रहा है। बाकी मुझे ट्रेन में भूख बहुत ज़्यादा लगता है, मैं बहुत कुछ खाता हूँ। कभी खाना खाएंगे, अदरवाइज़ मैंने केक रखा हुआ था लेके, चिप्स का पैकेट दिया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, फिर मैंने चॉकलेट वगैरह मैंने सब कुछ खरीद के रखा, क्योंकि रात में मुझे भूख लग जाती है, ये घर की आदत है, तो रात में खाने के लिए चीज़ें रखनी पड़ती है अपने पास। बाकी मैं ऐसे बैठ के बातें कर रहा हूँ, यहाँ अगल बगल जितने भी लोग हैं सब यही सोच रहे हैं कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। तो कहते हैं ना कि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और अभी यार सीन ऐसा हो गया कि मोबाइल चार्ज नहीं था और जो बोर्ड था स्विच बोर्ड उसमें भी लाइट नहीं आ रहा था, तो यार इतने पैसे खर्च किस लिए किए हैं ऐसा। फिर मैं अभी कॉल किया हूँ इंचार्ज जो है इस कोच का जो हेड है, उनको मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा सीन है। उन्होंने बोला कि अभी हम टेक्नीशियन को भेज रहे हैं, वो जाके चेकआउट करते हैं, तभी टेक्नीशियन आने वाला है। तो मतलब सारे पैसे इसी के हैं। और अभी क्या हुआ है, ड्यू टू कोविड मतलब आप अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं थर्ड AC सेकेंड AC फर्स्ट AC में, तो ऐसा होता है कि आपको मतलब चादर और ब्लैंकेट और पिलो वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यू टू कोविड ये सारी चीज़ें हटा दी गई है, तो आपको खुद से भी लेके आनी पड़ती है। तो अभी मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट ले लिया था, बाकी पिलो की मुझे आदत नहीं है तो मैं ऐसे भी सो जाता हूँ, और वैसे भी ट्रेन में नींद बहुत कम आती है, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है सोने में। अदरवाइज़ ट्रॉली को मैंने पीछे डाल दिया था नीचे, और जो मेरे साथ बैग था जिसमें मेरा DSLR कैमरा वगैरह लैपटॉप वगैरह ये सब मैं लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो अपने पास रखा हूँ। बाकी अभी खाना वाना खा लिया मस्त, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, अब पेट भर गया। अब मैं एक दो साउथ मूवी वगैरह देखूँगा, एक मूवी तो ख़त्म हो गई और एक मूवी मैंने साउथ लेकर 2 मूवी लेकर आया हूँ, तो एक मूवी बची है तो वो देखूँगा, और कुछ यही कॉमेडी वगैरह है, अमित बढ़ाने के वीडियोज़ वगैरह हैं, तो बीवी के बाइंस वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें देखूँगा। तब तक 2-3 बज जाएगा, फिर सो जाऊँगा, क्योंकि 3 बजे से पहले वैसे भी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि सेम रूटीन बना हुआ है, बहुत गंदा रूटीन है ये। तो सो जाएंगे, उसके बाद से फिर सुबह उठेंगे, फिर घर पहुँच जाए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, बाकी इंशाल्लाह। और यार बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार मतलब जो मेरा शीट है ना वो गेट के एकदम पास में है, तो और ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। बाकी सब बढ़िया ऑल सेट, तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर सुबह में, और देखते हैं रात में क्या सीन होता है। अगर कुछ अलग हुआ तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो फाइनली अभी सुबह के 6 बजे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम हैं गोरखपुर में, और अभी मैं आया था कुछ पानी और लस्सी वगैरह लेने, तो ले लिया हूँ। और फिलहाल अभी टाइम लगेगा घर पहुँचने में, मतलब यहाँ से 4.5 आवर्स लगेंगे। तो बाकी देखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है ट्रैवल। और रात भर मैं सोया नहीं, क्योंकि 2-3 घंटे ही सोया था। बहुत सारे लोग थे, मतलब शोर वगैरह ज़्यादा हो रहा था, इतनी नॉइज़ हो रहा था, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था। गोरखपुर से निकल चुके हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट इनमें जाने में लगेंगे 3.5 आवर्स मे बी। तो सुबह का टाइम है तो वगैरह भी लग जाती है, और रात में मैं सोया नहीं था सही से, क्योंकि आदत है 3 बजे सोने की, और सुबह 6 बजे उठ गया था। तो इसके बाद हम जो आपको मिलेंगे मे बी ज़्यादा जो प्रॉबिलिटी है वो है कि हम आपको छपरा स्टेशन पर डायरेक्ट आपसे रूबरू होंगे। एक बात अगर बताऊँ तो मैं ट्रेन में बहुत मांगा, मुझे बहुत भूख लगती है, मतलब मैं ट्रेन में खाने के लिए इतने सामान खरीदता हूँ।
मैं इतना ज़्यादा सामान खरीदता हूँ ट्रेन में खाने के, जो भी आता है बस में देख के रख लेता हूँ। मुझे ट्रेन में खाना मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन, अपने शहर में। और अभी मैं अपने छपरा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मैं उतर चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे। और अभी मैं बाहर जाऊँगा, वहाँ से देखता हूँ ऑटो वगैरह। ज़्यादा दूर नहीं है, घर 5 मिनट का बस रास्ता है, पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर ऑटो वगैरह लेता हूँ, फिर घर पहुँचता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलते हैं। बाकी सब बढ़िया, ये हमारा स्टेशन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ, और इतने सालों बाद आकर मतलब अच्छा लग रहा है। अब भी वही फीलिंग आ रहा है जो पहले आता था, जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए रेलवे स्टेशन पे आया करता था कहीं जाने के लिए। तो फीलिंग इज़ ऑसम। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए। और नींद बहुत तेज आ रही है, तो घर चलते हैं पहले। तो फाइनली अभी मैं रिक्शे में बैठ गया हूँ, और वो कहते हैं ना कि मैं अपने घर आऊँ और रिक्शे में ना बैठूँ तो फिर मैं घर आया ही क्यों। तो रिक्शे में बैठे हुए हम मस्त, यार भैया जी हमारे मस्त चला रहे हैं। तो अभी बैठे हुए आराम से सारा देखते हुए जाएंगे, पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ी होंगी। बहुत अच्छा वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे मैं गुजारा हूँ। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अब आते तो मतलब घूमना है स्टार्ट, एक तरह से तो पूरा छपरा एक्सप्लोर करना है अच्छे से, सारी चीज़ें। मतलब मेन मोटिव यही था आने का और घर पे मिलने का सबसे। तो बाकी सब बढ़िया। बाकी आप देखो हमारा छपरा। ये है हमारा स्कूल जहाँ से हमने अपनी तालीम ली थी, क्लास 10 तक का, HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल। भाई साहब जो भी सिखाऊँ यहीं से सीखें। इंशाल्लाह इसका भी एक ब्लॉग बनेगा अच्छा सा, स्कूल में जाऊंगा तो। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गया था अच्छे से, और इतना तेज नींद आ रहा था कि मैं घर पे आया, फ्रेश हुआ और सो गया था। और अभी भी चेहरा आप देख रहे हो, मतलब थकान बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पता ही है क्या करना है। तो यार बस जर्नी काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और बहुत थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही। तो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप अगेन। तो खुदा हाफिज़।